हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स। तो पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले मुझे ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली हैड गूज़बम्प्स जब आपने थंबनेल देखा? 4 months टू क्लैट। यस, नाउ वी आर जस्ट 4 months अवे टू क्लैट। तो 4 months अब रह गए, तो 4 months में हम क्या स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं? अब बेटा, अब वो सब ना जानने और समझने का टाइम निकल गया। मैम, इज दिस पॉसिबल इन 4 months? मैम, इज दिस पॉसिबल इन 5 months? यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट अब जब हमारे पास सिर्फ 4 महीने हैं, तो इन 4 महीनों में हमें क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है, दैट वी नीड टू नो। ठीक है, अब देखिए, वी हैव 4 months। एक दिन में आपके पास होते हैं कितने? यू हैव 24 hours। ठीक है, 24 में से अगर आप 8 घंटे सोते हो, इतना तो सोने के लिए चाहिए ही, यू आर लेफ्ट विद 16 hours। अब इन 16 hours को कैसे हम इफेक्टिवली यूटिलाइज करें so that we get that we get that our dream NLU seat। तो अभी 16 घंटे में से हमें इंग्लिश को कितना देना है? अभी हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में हमें देना है 2 से 2.5 घंटा डेली। 2.5 hours वी हैव टू गिव डेली। इतना हमें डेली देना है। अब ये 2.5 घंटा हमें इंग्लिश क्या करना है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। उस स्ट्रैटेजी पे आज बात करेंगे कि डेली हमें 2.5 घंटा देना है। बच्चों, एक्चुअली क्या है, बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम होती है ना, 2.5 घंटे से क्या वो 3-4 घंटे इंग्लिश पढ़ते रहते हैं। बट जब तक आपका एक स्ट्रक्चर्ड और एक फोकस्ड अप्रोच नहीं होती ना, तब तक हमारी जो पढ़ाई होती है ना, वो भी इट इज़ ऑल हैफर्ड। So it is very important for us to have a complete structures approach। and जब हमारी एक अच्छी सी structured approach रहेगी, तो उसमें हमें भी समझ आएगा कि हाँ, 2.5 घंटे हमने effectively utilize करे। 1 घंटे में मुझे ये करना था, मैंने कर लिया। 1 घंटे में मुझे ये करना था, मैंने कर लिया। आधे घंटे में ये करना था, कर लिया। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं फटाफट कि इस 2.5 घंटे को हमें कैसे यूज करना है। This is your strategy and this is the master plan for next 1 month। ये मैंने मंडे से लेके संडे तक, ठीक है, for 7 days I have given you the strategy। I'll explain this strategy। ये strategy आपको हर वीक, इस महीने आपको ये strategy हर वीक रिपीट करनी है। मंडे से लेके संडे तक आपका ये प्लान है। इंग्लिश में आपको क्या करना है और कैसे करना है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स। यू नो द प्रोसेस नाउ। हमें देखो, हमें सारी चीज़ पता है। हमें मॉक लगाने हैं, हमें वोकैबुलरी पढ़नी है, हमें ग्रामर पढ़ना है, हमें टोन पढ़ना है, हमें फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है, हमें पता सब कुछ होता है। बट हमें कौन सी चीज़ कितना पढ़ना है, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके ना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। तो सबसे पहले जो आपके 2.5 घंटे हैं डेली, आपको एक और आधा ऐसे आपको अपना टाइम पहले तो ऐसे डिवाइड करना है। सुबह आप 1 घंटा ले लो। सबसे पहले है डेली जो आपको 1 घंटा देना है, दैट इज फॉर रीडिंग एंड वोकैबुलरी। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू गिव डेली। 1 घंटा आपको देना है रीडिंग और वोकैबुलरी। उसके बाद आपको 1 घंटा देना है जिसमें आपको 2 प्रीवियस ईयर के या फिर प्रीवियस ईयर के जितने भी मॉक्स हैं उनमें से कोई भी आपको 2 इंग्लिश के सेक्शन के, यस, यू हैव टू ओनली सॉल्व द इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, सो 1 घंटा आएगा आपका रीडिंग में। ओके, रीडिंग एंड वोकैबुलरी में आपका 1 घंटा जाएगा। फिर 1 घंटा आपका जाएगा 2 मॉक करने में। अब आप सोचो 1 घंटे में मैम 2 मॉक कैसे करेंगे? सिर्फ इंग्लिश सेक्शन करना है बेटा। इंग्लिश सेक्शन आपका 25 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 1 घंटे में आप रीडिंग करोगे, 1 घंटे में आप इंग्लिश का सेक्शन करोगे, 2 मॉक्स करोगे, और आधा घंटा आप रखोगे डेली अपनी ये देखने के लिए कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप आधा घंटा डेली रखोगे अपनी गलतियां देखने के लिए, आप अपनी गलतियां नोटिस करोगे। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, नाउ कमिंग टू हमें करना क्या है। सबसे पहले आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सबसे पहले आ जाएंगे मंडे पे। देखो, रीडिंग में मैंने हमारे पास अपना जो है वोकैबुलरी की एक शीट मैंने सबको दी हुई है। यू ऑल हैव द वोकैबुलरी शीट ऑफ 500 वर्ड्स। ठीक है, ये सारे आपको कंप्लीट करने। अब पहले दिन मंडे को हमें क्या करना है, रीडिंग की जब बारी आती है, एंड ट्राई टू फिक्स 1 टाइम डेली। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेली आपने सुबह फॉर एग्जाम्पल 10 to 11 आपने अपना रीडिंग टाइम रखा है, या आपने डेली 1 to 2 अपना रीडिंग टाइम रखा है, तो कोशिश करो कि ये आपका कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, माइंड ना ऐसे कंडीशन हो जाता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप कोशिश करो डेली 2 से 4 बैठ के मॉक देने की। क्लैट में आपका बहुत इजीली हो जाएगा, वो प्रेशर खत्म हो जाएगा। सो यू हैव टू कंडीशन योर माइंड नाउ। ठीक है, सबसे पहले हम मंडे को क्या करेंगे, हम मंडे को करेंगे एडिटोरियल्स फ्रॉम हिंदू। मंडे को हमें क्या करना है, हमें एडिटोरियल करना है हिंदू से, और रिविजन ऑफ 50 वोकैबुलरी। यू ऑल हैव द लिस्ट। आपको उस लिस्ट में से 50 वर्ड्स का रिविजन करना है। मैं रिविजन इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज बाय नाउ यू ऑल मस्ट हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द एंटायर लिस्ट। सो अब हम आ रहे हैं रिविजन की तरफ। ठीक है, आपको 50 वर्ड्स का रिविजन करना है। फिर आपको जो आपका दूसरा
सेक्शन है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो 3 सेक्शन मैंने बोले ना, इसको कैसे डिवाइड किया है? फर्स्ट इज रीडिंग एंड वोकैब, सेकंड इज प्रैक्टिस एंड थर्ड इज एनालिसिस और रिव्यू। तो पहले आप रीडिंग करोगे, मंडे को क्या रीड करोगे? एडिटोरियल करोगे, ठीक है, हिंदू से करेंगे, और 50 हम वोकैब करेंगे। फिर जब प्रैक्टिस की बारी आएगी, सो यू विल सॉल्व 2 सेक्शंस ऑफ बेसिक लेवल फ्रॉम द प्रीवियस ईयर मॉक्स, ठीक है। देन कमिंग टू रिव्यू, जिसमें आप आधा घंटा वैसे मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, आई रियली वांट कि ये वाला जो काम है ना आपका 2, 3, 4, 5 मिनट में हो जाए, ठीक है। अब 2, 3, 4, 5 मिनट में कैसे होगा? वो ऐसा होगा, अगर यहाँ पे आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं या 1 या 2 गलती आ रही हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको आधे घंटे की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे आपका फिर जो काम है ना वो सिर्फ 5 मिनट में हो जाएगा। बट येस, फॉर दो स्टूडेंट जिनकी यहाँ पे ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, इस वाले पार्ट में जिनकी ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, उनको एटलीस्ट आधा घंटा यहाँ पे लगेगा, ठीक है। सो आई रियली वांट कि जो आधा घंटा नहीं आप अपना सेव करो, यू कैन यूज दिस हाफ एन आवर एनीवेयर एल्स, आई जस्ट वांट यू टू सेव दैट, ऑलराइट। नेक्स्ट ट्यूसडे को आपको क्या करना है? आपको टोन्स रिवाइज करनी है, और टोन्स के प्रैक्टिस करोगे आप कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। यू विल रिवाइज टोन्स एंड यू विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन टोन्स। अगेन प्रैक्टिस टाइम में आप 2 मॉक लगाओगे, इंग्लिश सेक्शन 2 मॉक, ठीक है, बेसिक लेवल। मंडे ट्यूसडे आप बेसिक लेवल कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगेन कमिंग टू एनालिसिस। अब वेंसडे को क्या करना है? वेंसडे को यू विल रीड द एडिटोरियल फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एंड रिविजन ऑफ नेक्स्ट 50 वर्ड्स, ठीक है। पहले हमने मंडे को 50 वर्ड्स किए थे, अब हम वेंसडे को आगे के 50 वर्ड्स करेंगे, ओके। फिर अगेन मंडे ट्यूसडे हमने बेसिक लेवल किया है, वेंसडे थर्सडे हम एडवांस लेवल करेंगे, ओके। अब इसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इधर यू कैन डू 2 बेसिक 2 एडवांस, और यू कैन डू इट ऑल्टरनेट, बेसिक एडवांस बेसिक एडवांस, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट पहले 2 बेसिक कर लो, फिर 2 एडवांस कर लो, ओके। सो वेंसडे को पहले हमने एडिटोरियल कर लिया इंडियन एक्सप्रेस का, वी विल डू 50 वोकैबुलरी एंड देन यू विल गो टू अगेन 2 मॉक्स ऑफ एडवांस लेवल, ओके। वंस यू आर डन विद 2 मॉक्स ऑफ एडवांस लेवल, फिर से हमें आधा घंटा किस पे देना है? हमें अपनी गलतियां देखनी है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चे ये नहीं करते। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमने अपना मॉक दे दिया, अब आप अपनी गलतियां देखो, है ना, कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आप बार बार गलत कर रहे हो, उनको लिखो। देखो मैंने क्या लिखा है, मेक एरर लॉग, रिव्यू योर मिस्टेक्स एंड मेक द एरर लॉग, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब आ जाओ थर्सडे पे। थर्सडे को क्या करना है? थर्सडे को आप करोगे फिगर ऑफ स्पीच का रिविजन, ओके। देखो आई ऑलवेज टेल यू कि इंग्लिश में आपको थ्योरी किस में चाहिए? सिर्फ 3 चीज़ों में चाहिए, टोन्स, फिगर ऑफ स्पीच एंड वोकैबुलरी। सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं जिसमें आपको इंग्लिश में कुछ नॉलेज ऑलरेडी चाहिए। अदरवाइज पूरा पेपर जो है ना इंग्लिश का, वो आप बस वहीं पे पढ़ो एंड वहीं पे आपको प्रोड्यूस करना है। यू डोंट नीड एनी आउटसाइड और एडिशनल नॉलेज, ऑलराइट। सो थर्सडे को आप करोगे फिगर ऑफ स्पीच का रिविजन। वंस यू आर डन विद रिविजन, यू हैव 1 होल आवर, आधे घंटे में आप रिविजन कर लो, आधे घंटे में आप कुछ क्वेश्चंस लगा लो फिगर ऑफ स्पीच के, ऑलराइट। देन अगेन आपका जब प्रैक्टिस सेशन आएगा थर्सडे को, तो अब आप क्या करोगे? तब आप करोगे अपना 2 मॉक लगाओगे एडवांस लेवल के, फाइन। एंड वंस यू आर डन विद 2 मॉक्स ऑफ एडवांस लेवल, फिर आधा घंटा कहाँ देना है? आधा घंटा हमें देना है अपनी मिस्टेक्स देखने में। सिर्फ देखना नहीं है, मिस्टेक्स को समझना है। एंड बिलीव मी, ये आपको करना है। जो मिस्टेक यहाँ करी वो यहाँ रिपीट नहीं होनी चाहिए, जो यहाँ करी वो यहाँ रिपीट नहीं होनी चाहिए, जो यहाँ करे वो यहाँ रिपीट नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक अगर बार बार सेम है, देखो बार बार आई ऑलवेज से आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स, आप हर बार गलती करो, नई गलती करो। वी आर रेडी फॉर इट, आई एम ओपन फॉर इट। हर बार आप आओ गलती करके, नई गलती करके आओ, मुझे भी खुशी होगी। हर बार बच्चा कुछ नया सीख रहा है। पर अगर हर बार एक गलती करें या एक से ज्यादा बार एक ही गलती को रिपीट करें, देन दैट्स नॉट अ मिस्टेक, दैट्स नॉट एन एरर, दैट्स अ सिन, दैट्स अ ब्लंडर, दैट्स अ फॉपा। वो हमें नहीं करना है ना। तो आप हर बार अलग अलग गलती करो, हर बार अलग अलग चीजें सीखो, दैट वुड बी फाइन एंड विल बी मोस्ट हैप्पी टू गाइड यू। अगर आप हर बार अलग चीज गलत करके आओगे, हर बार टोन गलत करोगे, हर बार फिगर ऑफ स्पीच गलत करोगे, तो फिर डांट ही पड़ेगी बेटा हम लोगों से, ठीक है। तो वो चीज नहीं करनी है, ऑलराइट। नाउ कमिंग टू फ्राइडे। फ्राइडे को आपको क्या करना है? बिकॉज अब हमने हिंदू पढ़ लिया एंड हमने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लिया। फ्राइडे को आप पढ़ोगे गार्डियन, ओके। फ्राइडे को हम थोड़ा सा टाइम देंगे, 1 घंटा पूरा हम देंगे टू रीड सम इंटरनेशनल न्यूज़, ओके। आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो, यू आर जस्ट रीडिंग द एडिटोरियल कॉलम। फ्राइडे को कोशिश करो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दो एंड रीड सम इंटरनेशनल न्यूज़, ओके, बिकॉज इट इज़ जस्ट अबाउट रीडिंग। इंग्लिश सेक्शन इज जस्ट अबाउट रीडिंग एंड रीडिंग। फ्राइडे को गार्डियन आपने पढ़ा, उसके बाद फ्राइडे को क्या करना है? मंडे ट्यूसडे हमने बेसिक दिए, वेडनेसडे थर्सडे हमने एडवांस दिए। फ्राइडे को आप दोगे एक्स सीरीज के मॉक। यू मस्ट बी वंडरिंग मैम व्हाट इज दिस एक्स सीरीज? बेटा एक्स सीरीज होती है, आपको प्रीवियस ईयर मॉक कंपाइलेशन में मिल जाएगा, लास्ट ईयर हमने करी थी एक्स सीरीज। एक्स सीरीज में क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट टाइप के होते हैं, थोड़े चैलेंजिंग होते हैं।
ओके, इट इज़ लाइक एडवांस से भी थोड़ा सा टफ होता है. ओके, सो एक्स सीरीज हम हफ्ते में एक बार, दो या एक एक्स सीरीज कर लेंगे तो हमें उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, तो हमें उन्हें कैसे केटर करना है, दैट ऑल्सो यू विल रियलाइज. ठीक है, सो फ्राइडे को यू विल डू एक्स सीरीज एंड देन अगेन यू विल रिव्यू योर मिस्टेक्स. ओके, अब सैटरडे को क्या करना है, सैटरडे को आप रिव्यू करोगे ग्रामर. आपने देखा इस पूरे हफ्ते में हमने ग्रामर को टच भी नहीं किया, बट सी इंग्लिश का सेक्शन हम ग्रामर को पूरा भी नहीं छोड़ सकते, राइट. आप एक हफ्ते में एक दिन का टाइम दे दो ग्रामर को. ग्रामर में करना क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ब्रशअप कर लेना, टेंसेस को ब्रशअप कर लेना एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच को ब्रशअप कर लेना, दैट्स इट. ग्रामर देखो आता नहीं है, आई नो, बट हफ्ते में एक दिन एक घंटे टाइम देने में क्या चला जाएगा, बाई चांस अगर आ गया तो, है ना. अगर सब्जेक्ट एग्रीमेंट का कोई एक क्वेश्चन आ गया तो इट्स बेटर ना कि आप अभी से कॉन्स्टेंटली उसको हफ्ते में एक दिन एक घंटा प्रैक्टिस कर लो, सो दैट एकदम इट वोंट बी समथिंग एलियन, इट वोंट बी समथिंग न्यू फॉर यू व्हेन यू सी दैट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. सो योर माइंड इज ऑलरेडी कंडिशन्ड कि हाँ मैं ग्रामर की भी प्रैक्टिस करता आया हूँ. सो हम एक घंटा करेंगे ग्रामर की प्रैक्टिस. ओके, अब सैटरडे एंड संडे को आपको सिर्फ इंग्लिश का मॉक नहीं लगाना है. यहाँ पे देखो व्हाट आई हैव रिटन, सैटरडे और संडे को आपको पूरा क्लैट का मॉक देना है. यू विल टेक फुल 2 hours. यहाँ पे आप 2 घंटे का टाइम लोगे और 2 घंटे में आप पूरा क्लैट का मॉक दोगे, ऑल 5 सेक्शंस. ठीक है, तो सैटरडे संडे को तो आपका होता ही है कोचिंग से, सैटरडे को भी आप एक पूरा मॉक दोगे, कोई भी पुराना मॉक ले लो एंड पूरा आप मॉक दोगे. ठीक है, सो दैट यू आर डूइंग ऑन सैटरडे एंड संडे. अगेन नाउ सैटरडे को हम क्या करेंगे, इस वाले मॉक का रिव्यू एंड यू विल रिव्यू द एंटायर वीक्स वीक एरियाज. अभी तक हम अपनी गलतियां सिर्फ देख रहे थे, उनसे सीख रहे थे. सैटरडे को हम अपनी पूरे के पूरे वीक में जो भी हमने गलतियां करी हैं, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई दी वीक एरियाज. मैंने जो लास्ट बार 5 months की स्ट्रैटेजी बनाई थी उसमें मैंने बताया था वीक एरियाज को कैसे आइडेंटिफाई करना है ना. वहीं से अगर कुछ याद है या मैं फटाफट बता देती हूँ, जो भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसका टाइप लिखो. फॉर एग्जांपल यहाँ इन्फ्रेंस गलत हुआ, यहाँ टोन गलत हुआ, या फिगर ऑफ स्पीच गलत हुआ, फिर से फिगर ऑफ स्पीच गलत हो गया, तो एक आइडिया हमें मिल गया कि 2 बार फिगर ऑफ स्पीच गलत हो गया है, राइट. तो आपको पता है फिगर ऑफ स्पीच में गड़बड़ हो रही है, तो ये आपका वीक एरिया बन गया, है ना. तो ऐसे यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वीक एरिया. ऑलराइट, कमिंग टू संडे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. संडे को नो न्यू रीडिंग. यहाँ पे क्या लिखा है, आप कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे. जो आपको रीड करना है वो सिर्फ मंडे से फ्राइडे तक है. संडे को सैटरडे को आपने ग्रामर पढ़ा एंड संडे को यू आर नॉट डूइंग एनी न्यू रीडिंग. संडे को आपको रिवीजन करना है इन 100 वर्ड्स का, जो अभी हमने मंडे एंड वेंसडे को किए. संडे को आपको सिर्फ उनका रिवीजन, यू हैव टू टेक अ सेल्फ टेस्ट. सेल्फ टेस्ट कैसे लेते हैं, शीट आपने रखी वोकैबुलरी की, वर्ड आपके सामने लिखे, उनके मीनिंग लिखे, मीनिंग को कवर कर दो, वर्ड अपने माइंड में पढ़ो, ट्राई टू रिकॉल द मीनिंग इन योर माइंड. आ गया गुड, नहीं आया तो क्रॉस लगा दो. फटाफट कर लो. जितने वर्ड्स आते जाएंगे उनको, ठीक है, जो नहीं आ रहे वहां पे क्रॉस लगा दो. बट इंपॉर्टेंट है कि जो मीनिंग है उनको कवर करके करना. ठीक है, यू विल टेक अ सेल्फ टेस्ट ऑफ योर सेल्फ ऑफ द 100 वर्ड्स दैट यू हैव डन इन दिस वीक. जो आपने मंडे एंड वेंसडे को जो 50-50 वर्ड्स करे उनका आप एक सेल्फ टेस्ट लोगे. ठीक है, वंस यू आर डन विद दैट, संडे को एक और मॉक दोगे, वो तो हमारे कोचिंग से ही होता है. संडे को आपको आधा घंटा निकाल के या प्रॉबेबली 1 घंटा निकाल के पूरे हफ्ते में जितनी भी आपने गलतियां करी हैं, यू विल बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर यू हैव गॉन रॉन्ग. यू विल नोट दैट मिस्टेक्स, you will check what are the traps where you actually you were trapped. वो आप अपने traps चेक करोगे, कहाँ कहाँ आपने गलती करी, किस टाइप की गलती करी, वो सारी चीज़ें आप संडे को करोगे. If you are an online student, you have to do it yourself. You can of course take the guidance from us. अगर आप offline student हो, you can always approach us and ask us कि मैम यहाँ पे ये गलती हो रही है, इसको कैसे ठीक करना है. So this is how you will do फॉर द नेक्स्ट 1 month. ये आपका 1 week का स्ट्रैटेजी है. ये सेम स्ट्रैटेजी आपको हर वीक रिपीट करनी है. आई हैव ट्राइड एंड कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग हियर. एक दिन में आप 2 मॉक भी लगा रहे हो, एक दिन में आप ग्रामर भी, ठीक है, एक हफ्ते में आपका ग्रामर का भी रिवीजन हो गया, एक हफ्ते में आपका वोकैबुलरी के 100 वर्ड्स हो गए, एक हफ्ते में आपका टोन का रिवीजन हो गया, एक हफ्ते में आपका फिगर ऑफ स्पीच का रिवीजन हो गया, आपने गार्डियन भी पढ़ लिया, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लिया, हिंदू भी पढ़ लिया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली थिंग,
आप ये भी कर रहे हो, आप रिव्यू भी कर रहे हो, ठीक है, आप एनालिसिस कर रहे हो, आप रिव्यू कर रहे हो, यू आर एक्चुअली आइडेंटिफाइंग योर वीक एरियाज एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट. सो बेटा प्लीज फॉलो दिस स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट 1 मंथ. ये 1 वीक का प्लान है, इसको आपको रिपीट करना है हर हफ्ते, 4 हफ्तों तक ये करो और फिर 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी में आके मेरे को बताना वेदर दिस हेल्प यू और नॉट. ठीक है, सी यू अगेन इन द 3 मंथ स्ट्रैटेजी. अभी एक हफ्ता डेली इसको रिपीट करेंगे. ठीक है, एक हफ्ते की जो स्ट्रैटेजी है इसको हम इंटू 4 करेंगे. 1 month you have to do this strategy and do tell me whether this strategy helped you or not. Okay, chalo see you in the next video. Till then, bye bye, have a nice day.